सोते समय पास न रखें ये चीज़ें, घर में गरीबी आएगी। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। औरतें सोते समय अपने पास भूल से भी ना रखें यह चीज, वरना आता है दुर्भाग्य और पति होता है कंगाल। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो काम है जो आपको रात के समय नहीं करने चाहिए, वरना आपको आर्थिक संकट और झेलनी पड़ेगी भयंकर गरीबी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको बिस्तर की कौन सी तरफ सोना चाहिए जिससे आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, कौन सी करवट सोना चाहिए जिससे कि अगर आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव है तो वो दूर हो जाए और आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है। जो भी मनुष्य ब्रह्मा मुहूर्त पर जागता है उसके जीवन से सारी परेशानी दूर होती है और वह सदैव स्वस्थ रहता है। वह अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है और वह अपने साथ साथ परिवार को भी खुश रखता है। ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी निराशा हाथ नहीं लगती, वो हमेशा आशाचित रहता है। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में रात्रि को सोने से लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने तक किया जाने वाले सभी क्रियाकलापों के विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसको शायद आजकल हम सब अनदेखा करते हैं। ना कोई खाने का रूटीन होता है और ना ही सोने का रूटीन होता है, जिससे हमारी पूरी दिनचर्या खराब रहती है और हमें फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो शास्त्रों में ज्ञान दिया है उसे आज का विज्ञान भी लाभकारी मानता है। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने 1000 वर्ष पहले बताया था, वो उसी समय आने वाले समय की गणना कर गए थे। वो विज्ञान आज हमें बता रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने प्राचीन मूल्य पर ध्यान नहीं देते हैं और उसे नामात्र समझ लेते हैं और इससे मिलने वाले शुभ फलों से वंचित रह जाते हैं और फिर कहते हैं हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें रात को सोते समय अपने पास कुछ ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे हमें संकटों का सामना करना पड़े। रात में कुछ चीजों को पास रखने से इनमें से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है और हमारे जीवन से सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। वास्तु शास्त्र में बताया, कोई स्त्री इन चीजों को पास रखकर सोई है। इन सामान को रखने से घर में धन की कमी होती है, इसके साथ ही नकारात्मकता भी आती है, साथ ही मानसिक परेशानी भी होती है। सोने के दौरान बिस्तर के पास ये चीजें रखने से जीवन में तरक्की भी रुक जाती है, तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर परिवार में आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती है, परिवार में कलह बढ़ता है, आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, अचानक धन का नाश हो जाता है, धन आने के धीरे धीरे रास्ते बंद होने लगते हैं और विद्यार्थियों का भविष्य भी खराब होने लगता है। इसलिए आप भी सोते समय अपने पास ये चीज रख कर कभी ना सोए। बहुत से लोग जाने अनजाने में ही इन चीजों को अपने पास रखकर सोते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। शायद ये किसी गलत जानकारी के कारण करते हैं या फिर जगह की कमी के कारण वो सोते समय इन चीजों को अपने सिरहाने पर रखकर सोते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, जिस कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें सोते समय अपने पास कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। एक दोस्तों, आजकल शीशा तो हर एक घर में हर दीवार पर होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर आप सोते हैं
उस स्थान पर आपके सामने आईना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोते समय आईने में अपनी छवि कभी नहीं देखनी चाहिए। अगर आप जहां सोते हैं और वहां शीशा है और आप उसे हटा नहीं सकते तो आप रात को सोते समय शीशे को किसी कपड़े से ढककर सोए और सुबह उठने के तुरंत बाद भी आईने में अपनी छवि देखना दुर्भाग्यकारक होता है। इससे व्यक्ति में डर और वहम पैदा होता है और बुरे सपने भी आते हैं। इस वजह से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी भी अपने बेडरूम में किसी भी कोने में झाड़ू खड़ी करके ना रखें, इससे धन की हानि होती है। सबसे पहली बात, आपको अपने घर में किसी भी जगह पर झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। सदैव झाड़ू को लिटाकर ही रखना चाहिए, वरना आपके घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, बहुत से लोग से सोने से पहले अपने तकिए के नीचे सोने चांदी के आभूषण, अंगूठियां रख कर सोते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना एकदम गलत है। सोने के दौरान सिर के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है, रिश्तों में खटास होती है, साथ ही परिवार में क्लेश भी बढ़ता है, आपसी रिश्ते खराब होते हैं। कई लोग सोते समय चेन और घड़ी उतार कर सोते हैं। वे अक्सर इसे अपने सिरहाने पर रख लेते हैं, मगर ऐसा करना उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। वास्तु के अनुसार ये चीजें धातु की बनी होती हैं, जो कि मानसिक शांति को भंग करने का काम करते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को सोते समय अपने पैर दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। यथार्थ आपको अपने पर उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में रखकर सोना चाहिए और अपना सर पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इस तरह सोने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक मंत्र में संचार होती है और वो जीवन में सदैव ही उन्नति करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल ना रखें और ना ही सोते समय अपने शरीर पर परफ्यूम लगाएं और ना उसको आसपास रखें। इसके तेज के कारण नकारात्मक शक्तियों आकर्षित होती है और इनको पास रखने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, जो आपको परेशानियों में डाल सकता है। दोस्तों, बहुत से लोगों के सोने से पहले चाय, कॉफी, दूध पीने की आदत होती है और वह इन सब चीजों को पी के बर्तन वही छोड़ देते हैं। ऐसा करना आपकी गरीबी का कारण बन सकता है, साथ ही सोते समय बुरे सपने भी आते हैं। इसलिए सोने से पहले बिस्तर के पास बिना धुले बर्तन न रखें। कई लोग सोते समय अपने सिर के पास पानी रखकर सोते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ कारक माना गया है। सोते समय अपने सिरहाने पानी रखने से व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावित हो जाता है और चंद्रमा को अधिक कष्ट होता है और इसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है। इसीलिए व्यक्ति को अपने सिरहाने पानी रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। रात में सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार के धूम्रपान या नशे की वस्तु न रखें, इससे हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। या बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार के अश्लील चित्र या साहित्य न रखें। ऐसा करने से आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है और नकारात्मकता फैलती है। जिस स्थान पर आप सोते हैं उसे स्थान की दीवार पर कभी भी हिंसक पशुओं या लड़ाई के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आपका स्वभाव अधिक उग्र बनने लगता है, जिस कारण आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी हम अपने गंदे कपड़े बिस्तर पर ही छोड़ देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना काफी अशुभ होता है। आप अपने गंदे कपड़े सदैव बाथरूम में ही रखें, वरना ऐसा करने से आपको बुरे सपने आते हैं और नकारात्मकता भी बढ़ती है, साथ ही धन की भी कमी होती जाती है। सिरहाने के पास घड़ी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एनर्जी को खींचता है। ऐसे में कई बार ये आपके लिए खराब समाचार का कारण बन सकता है। दोस्तों, सोते समय ध्यान रखें कि अपने पास या बेड के नीचे जूते अथवा चप्पल कभी भी ना रखें।
आप जूते चप्पल पहनकर अपने बेडरूम में भी ना जाए, यह दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। चप्पल और जूते पैरों में पहनने के साधन है, इनको पास रखने से हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इन्हीं से होकर बाहर निकलती है। ऐसा करना वास्तु के अनुसार बहुत अशुभ होता है, इससे घर में निर्धनता आती है। अगर आप इन्हें अपने पास रखकर सोएंगे तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है और जो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी वह फिर से आपके ऊपर हावी हो जाएगी। 8 बहुत से लोगों को सोने से पहले किताब, अखबार पढ़ने की आदत होती है, जिसे पढ़ते पढ़ते वह सो जाते हैं। वास्तु शास्त्र अनुसार अपने सिरहाने या अपने आसपास किताबें रखकर सोना अनुचित माना गया है। इतना ही नहीं, कई लोग किताबों को अपने सिरहाने या तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। खासकर विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किताबें में मां सरस्वती का वास होता है। उन्हें अपने सिरहाने रखकर सोने से किताबें का अपमान होता है और किताबों का अपमान मां सरस्वती का अपमान है, जिससे मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। किताबें को पढ़ने के बाद उनके उचित स्थान पर रखें। दरअसल वास्तु शास्त्र के अनुसार सिर के नीचे किताब रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, साथ ही जीवन में तरक्की भी रुक सी जाती है और आपको कामयाबी नहीं मिलती है। 9 दोस्तों, रात को सोते समय अपने सिरहाने में कभी भी चाबियां या लोहे की चीज भूल से भी ना रखें, नहीं तो व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, तो सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोहे का रोड अवश्य रखें, लेकिन इसे अपने सिरहाने भूल कर भी ना रखें। इस आधुनिक दौर में लगभग सभी के पास स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सोने के दौरान अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो केवल धन की हानि नहीं होती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिरहाने के पास कभी कोई नुकीली वस्तु रखकर नहीं सोना चाहिए, इससे शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। इससे आप पर कई अन्य नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। 10 कई लोग पैसा अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसा करने से धनधान्य में बढ़ोतरी होगी। वास्तु शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को धन या धन संबंधित कोई भी चीज अपने सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए, इससे अचानक खर्च बढ़ने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप सोने से पहले सिरहाने पर पैसा रखते हैं तो ऐसा करना तुरंत छोड़ दे, वरना धन की हानि का सामना करना पड़ता है। पैसे को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। धन का महालक्ष्मी की तरह ही सम्मान करें, तभी उसमें वृद्धि होती है, साथ ही यह नकारात्मकता की तरफ ले जाती है। 11 तो ये थी वो चीज जो सोते समय हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र है जिन्हें हमें रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि रात के समय भूलकर भी श्मशान के आसपास नहीं जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि श्मशान भूमि के आसपास नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आप प्रभावित हो सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। परफ्यूम या इत्र लगाकर शादी या पार्टी में जाना बहुत से लोगों का शौक होता है, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो परफ्यूम लगाकर नहीं चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती हैं। रात के सोते समय लोग घर में खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आती है। रात्रि के समय बाल नाखून काटना भी वर्जित होता है। आप भूलकर भी रात में नाखून न काटे। इन कामों को रात में करने से नकारात्मकता बढ़ती है। इसके साथ ही शास्त्रों में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन भी बाल नाखून काटना या कटवाना अशुभ माना गया है। रात में कपड़े धोकर सुखाने से नकारात्मक ऊर्जा का तेजी से संचार होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद कपड़े धोने और सुखाने से बचें। आप ये काम दिन में भी कर सकते हैं। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। ऐसे में घर के बाहर कपड़े सुखाने से इनमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है,
जिसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और परेशानी होने लगती है। रात्रि के समय भूलकर दान न करें, ऐसा करने से धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। खाकर सूर्यास्त के बाद हल्दी, तेल, दूध, दही आदि जैसी चीजें किसी को भी न दे। शास्त्रों के अनुसार रात को बाल खोलकर सोने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। मान्यता है कि जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती हैं, उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु भी कम होती है। रात के समय कभी जूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। मान्यता है कि जो लोग रात को बर्तन गंदे छोड़ते हैं या रसोई की सफाई नहीं करते हैं, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है। मान्यता है कि रात को या सूरज के ढल जाने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होने लगती है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। दोस्तों, रात के समय चौराहा यानी जिस स्थान पर चारों ओर से आकर सड़कें मिलती हो, उस स्थान पर कभी भी रात के समय नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत होता है। चौराहा संधि स्थल माना जाता है, इसलिए यहाँ नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव बना रहता है। खास तौर पर रात में यह प्रभाव बढ़ जाता है। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग शाम में या रात में चौराहे पर आकर टोने-टोटके करते हैं, इसलिए यहाँ पर देर रात टहलना खतरनाक हो सकता है। रात के समय पुरुषों को किसी पराई स्त्री से और स्त्री को किसी पराई स्त्री के साथ अकेले नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा बुरी संगति में रहने वाले लोगों से भी संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में आपकी बदनामी और आपको नुकसान पहुंच सकता है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।